लेडी डॉक्टर का कहीं जा रही है, लड़का भी रहता है तो उसको डराया धमकाया जाता है कि ऐसे है वैसे है, जबकि हम लोग वही काम करते हैं जो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति हम लोग का रहता है कि ये दुश्मन है मेरा। जैसे बहुत सारा केसेज आता है ना, किसी के इन्वेस्टिगेशन रुक गया है, किसी का कुछ रुक गया है, तो जो जैसा आया हम लोग वैसा ही फिर नेचर ऑफ केसेस के आधार पे भी हम लोग करते हैं कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरत है, इसको पहले किया जाए। और उस कंडीशन में कोई दूसरा अगर आ गया कि नहीं मेरा ही पहले आया था, मेरा ही पहले कर दीजिए, और उसमें हम लोग नहीं करते हैं तो वो दुश्मनी मान लेता है और फिर कहता है डराता धमकाता कि बाहर निकलो तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और होता भी है। पानी की समस्या है, वहाँ पे बेड नहीं मिला हुआ है। हमारा जो हॉस्टल के सामने का जो रोड है, जो सड़क है, वो भी टूटी हुई है पूरी। रात में हम लोग निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो भी है फंक्शनिंग नहीं है। हम लोग आके बदतमीजी करता है यहाँ के महिला डॉक्टर लोग से, फिर हम लोग से बहुत सारी दिक्कत है। और भी तो रोड नहीं बना हुआ, उधर पूरा पानी भर गया है, हॉस्टल के पास आने जाने में दिक्कत होता है। कोई बड़ा बात नहीं कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है बहुत खाली खाली रहता है। जैसे कि बताया सर कि गार्ड भी नहीं जाने खोजती है, जो फीमेल गार्ड है। कभी कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ कि हम अपने कैंपस में सेफ हैं। तो आज हम आए हुए हैं रिम्स हॉस्पिटल और यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में। सर ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है यहाँ पे? पहली बात तो प्रोटेस्ट वहाँ आरजी कॉलेज जो था, मेडिकल कॉलेज, आरजी कर कॉलेज मेडिकल कॉलेज था, वहाँ पे जो घटना हुई थी उसके सपोर्ट में ही हम लोग खड़ा हुए थे। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। लेकिन जो हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में जितनी भी खामियां थी, जिस तरह की घटना वहाँ हुई है, वो उस तरह की घटना यहाँ ना हो, उस सब चीज़ के लिए हम लोग सारे डिमांड रखे थे हम लोग आज। और डिमांड रखने के लिए हम लोग डायरेक्टर साहब के पास गए थे। डायरेक्टर सर हम लोग को आश्वासन दिए कि जितना भी हम लोग का खामियां थी हॉस्टल में और ड्यूटी करने के दौरान में जितना सा था, जैसे कि वहाँ का रेजिडेंट लोग जो ड्यूटी 24 आवर्स करते हैं, जहाँ पे फीमेल और मेल के लिए अलग से कोई रेस्ट रूम नहीं है और ना ही वहाँ पे बाथरूम अलग है, वॉशरूम नहीं है, उस सब के लिए। और फिर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे प्रॉपर नहीं है। और अभी जो नया सिक्योरिटी गार्ड महिला लोग हैं, महिला सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो बिल्कुल अपना वीडियो चलाती रहती हैं, निरंकुश एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं। और रात में ऐसा भी होता है किसी डॉक्टर के साथ कि कुछ केस करवाना हो तो जाना होता है, तो रात होता है तो भी डर लगता है ना, कोई मेडिकल फीमेल लेडी डॉक्टर अगर जा रही हैं तो वहाँ पे साथ में जाना होना होता है, लेकिन वो जाती नहीं है। तो वैसे में उधर से भी डर रहता है कि क्या होगा नहीं होगा। इस तरह का घटना पहले भी हो चुका है कि लेडी डॉक्टर का कहीं जा रही है, लड़का भी रहता है तो उसको डराया धमकाया जाता है कि ऐसे है वैसे है, जबकि हम लोग वही काम करते हैं जो सही रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति हम लोग का रहता है कि ये दुश्मन है मेरा। जैसे बहुत सारा केसेज आता है ना, किसी के इन्वेस्टिगेशन रुक गया है, किसी का कुछ रुक गया है, तो जो जैसा आया हम लोग वैसा ही फिर नेचर ऑफ केसेस के आधार पे भी हम लोग करते हैं कि नहीं ये ज़्यादा ज़रूरत है, इसको पहले किया जाए। और उस कंडीशन में कोई दूसरा अगर आ गया कि नहीं मेरा ही पहले आया था, मेरा ही पहले कर दीजिए, और उसमें हम लोग नहीं करते हैं तो वो दुश्मनी मान लेता है और फिर कहता है डराता धमकाता कि बाहर निकलो तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और होता भी है। तो ये चीज़ है। और बाकी यहाँ पे CCTV कैमरा जो दिक्कत है, रोड रास्ता जो दिक्कत है, स्ट्रीट लाइट का जो दिक्कत है, सारा चीज़ हम लोगों ने रख दिया है। पानी हम लोग के पीने का भी हॉस्टल में कमी है, मतलब काम नहीं करता, फंक्शनिंग है नहीं, उसके लिए भी हम लोग आज बता दिए हैं सर को, तो वही बोले ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी हैं बातें। उसके बाद फिर हम लोग डीन सर जो थे उनसे फिर मिले, वो लिखित में हम लोग दिए भी हैं और वो रिटेन में भी हम लोग को दिए कि ठीक है, अपना टाइम ले लिए हैं कि इस चीज़ के लिए इतना टाइम लगेगा, इस चीज़ के लिए इतना टाइम लगेगा। तो देखते हैं 2-3 महीने तक का किसी में लिए हैं, 2 महीने तक वेट कर लेते हैं। अगर सारा चीज़ हम लोग को मिल जाता है और रिटेन में दे देते हैं तो फिर छोड़ देंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर इसी तरह से फिर से हम लोग करेंगे। और ये कब से चल रहा है, मतलब कितना समय हो गया? ये तो हम लोग एक्चुअली में 11 तारीख को निकाले थे ना कैंडल मार्च, परसों निकाले थे, 11 को निकाले थे। तो 11 समझिए, तो 11 तारीख से हम लोग इन्वॉल्व हैं और 11 तारीख से लगातार एक दूसरे से मिलते हुए जूनियर लोग से इंटरेक्ट करके जमा करके कि इस तरह से हो, इस तरह से ना हो, हम लोग के कॉलेज में एटलीस्ट इस तरह से ना हो, तो लगे हुए हैं। एक लड़का बेचारा जो था वो भी रात भर परेशान रहा, तो हाँ तबीयत खराब हो गया था, क्योंकि मीटिंग करवाना, फिर रात भर कैसे क्या क्या करना है प्लानिंग के साथ में, OPD बंद करवाना है तो OT बंद करवाना है, उसके बाद डायरेक्टर ऑफिस जाना है, डायरेक्टर सर से मिलना है, फिर सबको एकत्रित करना है, मतलब बहुत सारा परेशानी था। वो हम लोग 2-3 दिन से झेल रहे थे और आगे भी हम लोग इसको बढ़ाएंगे। अगर हम लोग का मांग लिखित में अभी नहीं देते हैं सर, जो हम लोग डिमांड किए हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ मिलना चाहिए, अगर वो सारी डिमांड हम लोग की पूरी नहीं होती है तो हम लोग इस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। आप अपनी परेशानियां बताइए जो आप लोग इतने समय से, मतलब आप लोग के साथ जो भी हो रहा है। परेशानियां तो बहुत सारी हैं।
जैसे कि हॉस्टल में भी हमारे साथ मतलब पानी की समस्या है, वहाँ पे बेड नहीं मिला हुआ है। हमारा जो हॉस्टल के सामने का जो रोड है, जो सड़क है, वो भी टूटी हुई है पूरी। रात में हम लोग निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो भी है फंक्शनिंग नहीं है, तो बहुत सारी समस्याएं। स्टेडियम में हम लोग खेलने जाते हैं, आउटसाइडर लोग घुसे रहते हैं, पूरा स्टेडियम जाम रहता है। इवन हम लोग जाते हैं खेलने के लिए तो लोग बोलते हैं कि हम लोग खेल रहे हैं अभी, आप लोग बाद में खेलिए, और कुछ बोलने पे लड़ाई भी करते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कैंटीन मेस में भी खामियां हैं बहुत सारी। कैंपस भी क्लोज नहीं है, ओपन कैंपस है तो बहुत दिक्कत होता है। आउटसाइडर लोग आ जाता है, पता ही नहीं चलता कौन आउटसाइडर है, अपना बैचमेट कौन है। तो बहुत बार झड़प भी हो चुका है आउटसाइडर लोग से। हम लोग आके बदतमीजी करता है यहाँ के महिला डॉक्टर लोग से, फिर हम लोग से। बहुत सारी दिक्कत है। और भी तो रोड नहीं बना हुआ, उधर पूरा पानी भर गया है हॉस्टल के पास, आने जाने में दिक्कत होता है। मेन दिक्कत तो आउटसाइडर का ही है, क्योंकि हॉस्टल होते हुए जाता है 8 नंबर हॉस्टल, 7 नंबर हॉस्टल, 6 नंबर हॉस्टल होते हुए जाता है। और पीछे उनको ब्लॉक तरफ भी काफ़ी खाली रहता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो कोई बड़ा बात नहीं है कि अगर कुछ इंसिडेंट हो जाए वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है, बहुत खाली खाली रहता है। जैसे कि बताया सर कि गार्ड भी नहीं जाने खोजती है, जो फीमेल गार्ड है, तो यही प्रॉब्लम है। मेजर समस्या है लड़कियों के साथ ही है कि मतलब इतनी लेट नाइट में मतलब मैम लोग अपनी ड्यूटी निभाती हैं और ये सबको ट्रीट करती हैं, और उसके बाद भी आप लेट नाइट में अपने कैंपस आना चाहें, अपने हॉस्टल आना चाहें, उसमें भी उनको सेफ्टी ना महसूस हो तो सबको प्रॉब्लम होगी। उनको भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ कि हम अपने कैंपस में सेफ हैं। कितने समय से आप लोग यहाँ पे और ये सब देखने को मिल रहा है आप लोग को? हम लोग का तो एडमिशन 2022 में होता है, नवंबर 2022 में, तो वही समय से है। 1.5-2 साल हो गए हम लोग। तो अब तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ बदलाव तो आया है, लेकिन बहुत सारा चीज़ें इसमें बदलाव आना जरूरी है। पहले ऐसा था कि मतलब 24 आवर्स कैंपस ओपन रहता था, तो ओपन रहता था तो मैक्सिमम लोग बाहर लोग घूमता रहता, तो कैंपस सेफ रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मेजॉरिटी ऑफ द लोग कैंपस में बाहर घूमते फिरते मिल जाते थे। लेकिन अब है ऐसा कि कैंपस की टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता है। कोई भी किसी को भी इमरजेंसी पड़ती है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ गई और बाहर निकल गया, तो उसमें उनको और प्रॉब्लम हो जाती है कि कोई है ही नहीं कैंपस में, और सब अकेले कहाँ जाएगी लड़की या मेल फीमेल कोई भी हो। प्रयास भी काफ़ी किया गया है आउटसाइडर लोग को अंदर ना आने का। हॉस्टल में, हॉस्पिटल में आउटसाइडर आ सकते हैं, मगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में और जहाँ हॉस्टल है वहाँ पे आउटसाइडर ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं पे मेन सेफ्टी होता है। और आज मेनली हम लोग तो RGKR मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था उसके कारण ही यहाँ पे गैदर हुए थे सब, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने मेडिकल कॉलेजेस है सब में गैदर हो रहे हैं। तो आज उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए थे। साथ साथ में हम लोग का जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग इंक्लूड किया, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे हुआ है तो कल होके तो यहाँ भी हो सकता है, या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज में हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि यहाँ पे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन्होंने अपनी बहुत सारी परेशानियों को भी हमारे साथ साझा किया। हम चाहते हैं कि उनकी परेशानियां जल्द से जल्द हल हो जाए। तब तक के लिए आप देखते रहे रांची अपडेट्स और फॉलो भी करें। मैं रिया अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ।